है वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखिए हमारे पास ये एक आवेशित कण है और ये आवेशित कण अपने चारों ओर प्रभाव को दिखाता है, लेकिन हमें ये प्रभाव दिखता नहीं है, लेकिन हम इस प्रभाव को अनुभव करते हैं। तो इसे पता कैसे करेंगे इसका वैद्युत क्षेत्र कहाँ तक है। मान लीजिए ये हमारे पास टेस्ट चार्ज है जिसे परीक्षण आवेश कहते हैं। परीक्षण आवेश क्या होता है? परीक्षण आवेश एक अत्यंत लघुधन बिंदु आवेश होता है। इसे क्यू नॉट से निरूपित करते हैं। इसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, इस कारण ये काल्पनिक होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं। और इसको जब यानी परीक्षण आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इसके मूल मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो वैसे ही ये जब हम टेस्ट चार्ज रखेंगे तो जैसे हम इसके पास लाएंगे तो ये बल का अनुभव करेगा। हम ये बल हमारा आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। हमने क्या बात कहा है, जैसे ये मेरे पास कोई आवेशित कण है, इसके चारों ओर वह स्थान अथवा क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश बल का अनुभव करता है। तो इसकी हम परिभाषा लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी आवेश का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। अनुभव करता या फील करता है। अब हम क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मेरे प्यारे बच्चों, तीव्रता क्या होती है, देखो इसी से हम समझते हैं। मान लीजिए मेरा कोई आवेशित कण है, जैसे टेस्ट चार्ज को हम यहाँ लाए ऐसे करके, इसको हमने यहाँ रोकना चाहा, तो ये सीधा ऐसा चलेगा इस तरीके से। यहाँ रोकना चाहा तो इस पर बल लगाया तो ये फिर ऐसा चलना, इसे इस टाइप चलेगा। तो इस पर क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। फिर इसको यहाँ रखा तो ये ऐसा सीधा चलना प्रारंभ कर देगा। तो इस पर हम क्या है, बल लगाते हैं। तो कहने का मतलब है हमारा जो आवेश वो एक माना जाएगा, एक इकाई मान लेंगे। और यहाँ पर उससे एक इकाई का बल लगाते हैं। तो यहाँ पर जैसे लिखा है ई का मान निकालना हमें। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो मूलतः वो बल होती है, 10 न्यूटन, 3 न्यूटन, 5 न्यूटन यहाँ पे लगा रहा है, मान लीजिए 10 न्यूटन का यहाँ लगेगा 7 न्यूटन। तो इसका मतलब ये है हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ ना कुछ होती जरूर है। तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर ही ज्ञात की जा सकती है। तो देखते हैं कैसे परिभाषित करते हैं इसको। एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर, एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र
की तीव्रता वेक्टर ई कहते हैं, वेक्टर ई कहते हैं। आप इसे नोट कर सकते हैं। अब इसका हम फार्मूला निकालेंगे। यदि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल वेक्टर F हो, तब उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? वेक्टर E बराबर वेक्टर F अपान Q0। इसका मात्रक हुआ मेरे प्यारे बच्चों न्यूटन प्रति कूलम। बल का मात्रक न्यूटन होता है, आवेश का मात्रक कूलम होता है। यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? यह सदिश राशि है। आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम इसकी विमा के बारे में चर्चा करेंगे। विमा कैसे निकालेंगे? विमा देखिए मेरे प्यारे बच्चों ऐसे निकाल, जैसा कि अभी आपने ये फार्मूला पढ़ा है, E बराबर F अपान Q0। E का विमी सूत्र बराबर F का विमी सूत्र, आवेश Q0 का विमी सूत्र, E बराबर बल की विमा क्या होती है? ML की रेंज -2। आवेश की विमा AT होती है। E बराबर, बेटा अब ये सारे मान ऊपर ले जाएंगे हम। ML की रेंज 2 है, यहाँ पे -2 बोलते हैं, इसे 2 है, और यहाँ ये +1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो T की रेंज -3 और A की रेंज नीचे से ऊपर ले जाएंगे -1 हो जाएगा। यही हमारा विमी सूत्र है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको चैप्टर वाइज फर्स्ट में जिस वीडियो की ज़रूरत पड़े आप कमेंट में लिख सकते हैं कि ये वाला वीडियो हमें चाहिए, तो हम आपको उस वीडियो को बनाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि चैप्टर हमारा होगा वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, इसी के बारे में। तब तक के लिए पर्याप्त है।